हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। मैं फिर से एक बार मज़ेदार सेशन लेकर आ चुका हूं। जो मुहावरा का पार्ट हम लोग का बचा हुआ था, क्योंकि मुहावरे से आपको पता है, चाहे वो बिहार पुलिस हो, बीपीएससी टीचर हो, सभी में हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है। दरोगा है, दरोगा में तो खासकर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। आपको यूपीएसआई दे रहे हैं, चाहे बीपीएसआई दे रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर दरोगा का, चाहे राजस्थान भारत के जितने कॉम्पिटिटिव लेवल के जो सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है, या बिहार पुलिस हो गया, राजस्थान पुलिस, यूपी पुलिस, सब में हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, एसएसजीडी हो गया, वहाँ से भी हिंदी के प्रश्न बनते हैं और मुहावरे से 4-5 प्रश्न बनते हैं। तो मैं मुहावरा कवर करवा रहा था आप लोगों का, तो आज बाकी का अधूरा पार्ट हम लोग पूरा करेंगे। तीसरा वीडियो है, ठीक है। चलिए हम लोग बारी बारी से देखते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने में आपको कोई पैसे नहीं लगते हैं दोस्त। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा क्या होगा, मोटिवेशन बढ़ेगा, हमें वीडियो बनाने में अच्छा लगेगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। है ऊंच नीच समझना, मतलब क्या होता है? भलाई बुराई के बारे में बताना। ऊंच नीच समझना, भलाई बुराई के बारे में बताना। जैसे माँ ने पुत्री ममता को ऊंच नीच समझ कर ही पिकनिक पर जाने दिया। ठीक। ऊँट के गले में बीली बांधना, मतलब बेमेल काम करना। एग्जाम्पल, कम उम्र के लड़की को अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ विवाह करना ऊँट के गले में बीली बांधने के समान है। भाई सही बात है। ऊँट के मुंह में जीरा, अधिक आवश्यकता वाले के लिए थोड़ा सामान। यानी पेटू रामदीन के लिए 2 रोटी तो ऊँट के मुंह में जीरा है। उल जलूल बकना, उल जलूल बकना का मतलब होता है अंट संट बोलना। क्या होता है अंट संट बोलना? वह तो यूं ही उल जलूल बकता रहता है, उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता है। उसर में बीज बोना या डालना, उसर में बीज बोना या डालना यानी व्यर्थ कार्य करना। क्या होता है व्यर्थ कार्य करना? यानी मैंने कौशिक से कहा कि अपने घर में दुकान खोलना, तो उससे बीज डालना है, कोई और स्थान देखो। चलिए अगला देखते हैं आगे। ऊंचा सुना यानी कुछ बहरा होना। ऊंचा सुना मुहावरे का मतलब क्या होता है? कुछ बहरा हो जाना। ऊंच नीच समझना का मतलब भलाई बुराई की समझ होना। ऊंच नीच समझना मुहावरे का मतलब क्या होता है? भलाई बुराई की समझ होना। ऊपर की आमदनी मुहावरे का मतलब क्या होता है? नियमित स्रोत से न होने वाली आय। ऊपर की आमदनी का मतलब होता है नियमित स्रोत से न होने वाली, जिसे उपरवार बोलते हैं दोस्तों। ऊपरी मन से कहना, ठीक, दिखावे के लिए कहना। ऊपरी मन से कहना मुहावरे का मतलब होता है दिखावे मन से कहना। ठीक, आगे देखिए। अभी ए से जो मुहावरे बनेंगे वो हम क्लियर कर लेते हैं। एक आंख से सबको देखना, एक आंख से तीर मारना, एक आंख से सबको देखना, यानी सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना। एक आंख से सबको देखना मतलब सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना, सही बात है। एक लाठी से सबको हाँकना, एक लाठी से सबको हाँकना यानी उचित अनुचित के बिना विचार किए व्यवहार। अगला भाग है एक आँख न भाना। एक आँख न भाना का मतलब क्या है? बिल्कुल अच्छा ना लगना। एक आँख न भाना मतलब बिल्कुल अच्छा ना लगना। ठीक। एरी चोटी का पसीना एक करना, एरी चोटी का पसीना करना, खूब परिश्रम करना। एरी चोटी का पसीना एक करना मतलब खूब परिश्रम करना। आगे देखते हैं मुहावरा हमारा क्या क्या है। 1 और 11 होना यानी आपस में संगठित होकर शक्तिशाली होना। 1 और 11 मतलब आपस में संगठित होकर मजबूत बनना। एक तीर से 2 शिकार करना, यानी एक साधन से 2 काम करना। एक तीर से 2 शिकार, एक साधन से 2 काम करना होता है मुहावरे का मतलब। 1 से 21 होना मुहावरे का मतलब क्या होता है? उन्नति करना, प्रोग्रेस करना अंग्रेजी में बोलते हैं। 1 से 21 होना, उन्नति करना। एक ही थैली के चट्टे बट्टे होना, एक ही थैली के चट्टे बट्टे होने का मतलब क्या होता है? एक जैसे स्वभाव के लोग। एक ही थैली के चट्टे बट्टे लोग को क्या बोलते हैं? एक जैसे स्वभाव के लोग को बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। एक ही नाव में सवार होना, एक ही नाव में सवार होने का मतलब क्या होता है? एक जैसी परिस्थिति में होना। एक ही नाव में सवार होना, एक जैसी परिस्थिति में सवार होना। उसके बाद है एरिया घिसना या रगड़ना। एरिया घिसना या रगड़ना का मतलब क्या होता है? यानी बहुत दिनों से बीमार या परेशान होना। एरिया घिसना या रगड़ना मुहावरे का मतलब होता है बहुत दिनों से बीमार या परेशान होना। 1 से 3 बनाना, 1 से 3 बनाना मुहावरे का मतलब होता है खूब नाफा करना। 1 से 3 बनाना, खूब नाफा करना। एक न चलना, क्या होता है? एक न चलना मुहावरे का मतलब क्या होता है? कोई उपाय सफल न होना। एक न चलना, कोई उपाय सफल न होना। अब ऐ से बनने वाली मुहावरा देखिए।
ऐरा गैरा नथु खैरा, मुहावरे का मतलब होता है मामूली व्यक्ति। ऐरा गैरा नथु खैरा मतलब मामूली व्यक्ति। ऐरे गैरे पच कल्याण, मुफ्तखोर आदमी को बोलते हैं। ऐरे गैरे पच कल्याण मुहावरे का मतलब होता है मुफ्तखोर आदमी। ऐसा वैसा मुहावरे का मतलब क्या होता है, साधारण या तुच्छ को बोलते हैं। ऐंठना, ऐंठना का मुहावरे का मतलब किसी पर, ठीक ना, किसी पर क्रोध आना। ऐसी की तैसी करना, मुहावरे का मतलब अपमान करना। ऐसी की तैसी मतलब अपमान करना। आगे देख लीजिए, ओ से मुहावरे बनने वाले। ओखली में सिर देना, ओखली में सिर देना मतलब जानबूझकर परेशानी में फंसना। ओखली में सिर देना जानबूझकर परेशानी में फंसना। और छोर ना मिलना, और छोर ना मिलना मतलब रहस्य का पता ना चलना। ओस के मोती यानी क्षण भंगुर होता है। ओस के मोती मतलब क्षण भंगुर। औ से बनने वाले मुहावरे देखिए, औधी खोपरी, औधी खोपरी मतलब उल्टी बुद्धि का व्यक्ति को बोलते हैं। औंधे मुँह गिरना, औंधे मुँह गिरना मतलब बुरी तरह धोखा खाना। औंधे मुँह गिरना मतलब बुरी तरह धोखा खाना। औने के पौने करना यानी खरीद फरोख्त में पैसा बचाना। यानी औने पौने निकालना या बेचना का मतलब क्या होता है, कोई वस्तु बहुत या कम पैसों में बेचना। और का होना मतलब विशिष्ट परिवर्तन होना। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपका यहाँ एक कंप्लीट कर लेते हैं। तो समझ लीजिए दोस्तों कि एक भी प्रश्न मुहावरे से नहीं छूटेंगे। कागजी घोड़े दौड़ना यानी केवल लिखी पढ़ी करना। कान देना यानी ध्यान देना। कान खोलना मुहावरे का मतलब सावधान होना। कन पकड़ना यानी बाज आना। कमर कसना मतलब तैयार होना। कलेजा मुंह का आना, भयभीत होना। क्लियर हुआ? आगे देख लीजिए, कलेजा पर सांप लौटना मतलब डाह करना। कमर टूटना मतलब बेसहारा होना। किताब के कीड़ा होना, पढ़ाई के अलावा कुछ ना करना। कलम तोड़ना मुहावरे का मतलब बढ़िया लिखना। कोसों दूर भागना मुहावरे का मतलब बहुत अलग रहना। कुआं खोदना मुहावरे का मतलब हानि पहुंचाने के यत्न करना। अगला प्रश्न देखिए, कल पड़ना यानी चैन मिलना। किरकिरा होना यानी विघ्न आना। किस मर्ज की दवा यानी किस काम के। कुत्ते की मौत मरना मुहावरे का मतलब बुरी तरह मरना। कांटा निकालना मुहावरे का मतलब बाधा दूर होना होता है। कागज़ काला करना यानी बिना मतलब कुछ लिखना। कागज़ काला करना मुहावरे का मतलब बिना मतलब कुछ लिखना। किस खेत की मूली, किस खेत की मूली का मतलब अधिकारहीन या शक्तिहीन को बोलते हैं। कंठ का हार होना मुहावरे का मतलब बहुत प्रिय होना। कंठ का हार होना मतलब बहुत प्रिय होना। कंपी छूटना मुहावरे का मतलब क्या होता है, डर से शरीर कांपना, डर से शरीर का कांपना। ककरी खीरा समझना मुहावरे का मतलब तुच्छ या बेकार समझना। कचूमर निकालना मुहावरे का मतलब खूब पीटना। कच्ची गोली खेलना, कच्ची गोली खेलना मुहावरे का मतलब होता है अनारीपन दिखाना। कट कर रह जाना यानी बहुत लज्जित होना। समझ गए? आगे देख लीजिए, ये सब कंप्लीट कर लीजिएगा। बहुत ही ये मतलब ऑल है, इसमें एक कंप्लीट कर लेते हैं तो 5 नंबर फिक्स है। करवा घुट पीना यानी चुपचाप अपमान रह सहना। कढ़ी का सा उबाल आना यानी जोश या क्रोध जली ख़त्म हो जाना। कतरनी सी जबान चलना यानी बहुत बोलना। कदम उखाड़ना मतलब अपनी हार मान लेना। कदम पर कदम रखना मतलब अनुकरण करना। कफन को कौड़ी ना होना, कफन को कौड़ी ना होना मतलब बहुत गरीब होना। कफन सिर से बांधना यानी लड़ने मरने के लिए तैयार होना। कबाब में हड्डी होना यानी सुख शांति में बाधा होना। कबाब होना यानी क्रोध या ईर्ष्या से जलना। कब्र में पाँव लटकना, कब्र में पाँव लटकना का मतलब होता है मौत के निकट होना। कमर सीधी करना यानी आराम करना। कमर सीधी करने का मतलब होता है आराम करना। ये सब मुहावरे हैं, शॉर्टकट में बोल सकते हैं किसी को। कमान से तीर निकालना या छूटना यानी मुंह से बात निकलना। कल ना पड़ना यानी चैन ना पड़ना। कलई खोलना यानी भेद प्रकट होना। कलई खोलना यानी भेद खोलना हो गया। कलेजा कांपना यानी बहुत भयभीत होना। कलेजे के टुकड़े टुकड़े होना यानी बहुत दुखित होना। देख लीजिए कितना अच्छा सेशन हो रहा है। कलेजा ठंडा होना यानी सुख संतोष मिलना। कलेजा दूना होना उत्साह या जोश बढ़ाना। कलेजा पत्थर का करना यानी कठोर या निर्दयी बनना। कलेजा पसीजना यानी
दया आना, कलेजा फटना यानी बहुत दुखी होना, कलेजे का टुकड़ा यानी अत्यंत प्यारा या पुत्र को बोलते हैं। कलेजे पर छुरी चलना यानी बातें चुभना। अगला देखिए, कलेजे पर छुरी चलना यानी बातें चुभना हो गया। कलेजे पर पत्थर रखना यानी जी करा करना। कलेजे में आग लगना यानी ईर्ष्या होना। कसक निकलना यानी बदला लेना। कसाई के खूंटे से बांधना यानी निर्दयी या क्रूर मनुष्य के हाथों में देना। कहर टूटना यानी भारी विपत्ति या मुसीबत पड़ना। कहानी समाप्त होना यानी मर जाना। कहानी समाप्त होना यानी मर जाना। कांटे बोना यानी अनिष्ट करना। कांटों पर लौटना यानी बेचैन होना। काँव काँव करना यानी कहम खा शोर करना। कागज़ की नाव यानी न टिकने वाली वस्तु। काजल की कठोरी यानी कलंक का स्थान। काटो तो खून नहीं, स्तब्ध मतलब स्तब्ध रह जाना। उसके बाद है काठ का उल्लू यानी महामूर्ख व्यक्ति को बोलते हैं। काठ मार जाना यानी शून्य या स्तब्ध रह जाना। काठ में पाँव देना यानी जानबूझकर विपत्ति में पड़ना। कान का कच्चा होना मतलब बिना सोचे समझे दूसरे की बातों में आना। कान काटना यानी मतलब चालाकी या धूर्तों में आगे होना। कान खाना यानी किसी बात को बार बार कहना। कान गरम करना यानी दंड देना। कान या कानों पर जू न रेंगना यानी किसी बात पर ध्यान न देना। कान फूंकना या कान भरना यानी किसी के विरुद्ध कोई बात कहना। कानों में रुई डालकर बैठना यानी बेखबर या लापरवाह होना। कानाफूसी करना यानी निंदा करना। कानी कौड़ी न होना यानी जेब में एक पैसा न होना। कानो कान खबर न होना यानी चुपके कार्य करना। काफूर हो जाना मतलब गायब हो जाना। काम तमाम करना यानी किसी को मार डालना। काया पलट होना मतलब पूर्ण रूप से बदल जाना। काल के गाल में जाना यानी मरना। कालिख पोतना यानी कलंकित करना। काले कोसो जाना। काले कोसो जाना या होना यानी बहुत दूर जाना। किला फतह करना यानी बहुत कठिन कार्य करना। किसी के कंधे से बंदूक चलाना यानी किसी पर निर्भर होकर कार्य करना। किसी के आगे दुम हिलाना यानी खुशामद करना। कीचड़ उछालना मतलब किसी को बदनाम करना। कीड़े काटना मतलब परेशानी होना। कीड़े काटना मतलब परेशान होना। कीड़े पड़ना मतलब कमी या दोषी होना। कुएं का मेढक जिसे बहुत कम अनुभव हो। कुएं का मेढक होना मतलब जिसे कम अनुभव हो। कुएं में कूदना यानी खतरे का काम करना। कुएं में कूदना यानी खतरे का काम करना। कुएं में बांस डालना यानी बहुत खोजना। कुएं में बांस डालना यानी बहुत खोजना। कुत्ता काटना यानी पागल होना। कुत्ता काटना मुहावरे का मतलब होता है पागल होना। कुत्ते के नींद सोना यानी अचेत होकर सोना बिना किसी टेंशन का। कुल्हिया में गुर फोड़ना यानी कोई कार्य छिपा कर करना। कोर में खाज होना यानी संकट पर संकट होना। कोर कसर ना रखना यानी जीत तोड़ने का प्रयास करना। कोरा जवाब देना मतलब साफ इनकार करना। कोरा जवाब देना मतलब साफ इनकार करना। कोल्हू का बैल यानी अत्यधिक परिश्रमी व्यक्ति को बोलते हैं। कौड़ियों के मोल बिकना यानी बहुत सस्ता बिकना। कौड़ी कफन को न होना यानी बहुत गरीब होना। कौड़ी के तीन होना यानी बहुत गुस्सा होना। कौड़ी को न पूछना यानी बहुत तुच्छ समझना। कौड़ी दांतों से पकड़ना यानी बहुत कंजूस होना। क्रोध पी जाना यानी क्रोध को दबाना। कंचन बरसना यानी लाभ ही लाभ होना। कंचन बरसना यानी लाभ ही लाभ होना। कनी काटना यानी आँख बचाकर भाग जाना। कंचा खा जाना यानी कठोर दंड देना। कच्चा चीठा खोलना यानी गुप्त बातों का उद्घाटन करना। कानून छाटना यानी निरर्थक तर्क उपस्थित करना। किस्मत के धनी यानी भाग्यशाली को बोलते हैं। आगे हैं कूप मंडूक यानी सीमित ज्ञान वाला व्यक्ति। कान पकना यानी एक ही बात सुनते सुनते तंग आ जाना। काले पानी की सजा देना यानी देश निकाले दंड देना। केंचुल बदलना यानी व्यवहार बदलना। कोठे पर बैठना यानी वेश्या का पेशा करना। क्या से क्या हो जाना यानी स्थिति बदल जाना। आगे देख लीजिए, क्या परी है मुहावरे का मतलब कुछ ज़रूरत नहीं। कलेजा फटना मुहावरे का मतलब दिल पर बेहद चोट पहुंचना। करवेटे बदलना यानी अड़चन डालना। काला अक्षर भैंस बराबर यानी अनपढ़ को बोलते हैं। कांटों में घसीटना यानी संकट में डालना। काम तमाम करना यानी मार डालना। क्लियर हुआ? आगे देख लीजिए, किनारा
अगर आप किसी भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो ये कंप्लीट कर लीजिएगा सेशन आप लोग। किनारा करना यानी अलग होना, कोदो देकर पढ़ना यानी अधूरी शिक्षा पाना, कपास ओटना मतलब संसारी काम धंधों में लगे रहना, कोल्हू का बैल यानी खूब परिश्रमी होना, कौड़ी का तीन समझना यानी तुच्छ समझना, कौड़ी का काम न होना यानी किसी काम का न होना। आगे देख लीजिए, आगे है कौड़ी कौड़ी काम का होना मतलब किसी काम का ना होना, कौड़ी काम का ना होना मतलब किसी काम का ना होना, और कौड़ी कौड़ी जोड़ना मतलब छोटी मोटी सभी आय को कंजूसी के साथ बचा कर रखना। देखते होंगे ना, कोई लोग कमाते हैं और बहुत सारे, वो जितना कमाते हैं उसे उसमें से बहुत बचा कर रखते हैं, उसे कंजूसी नहीं यार, कंजूसी नहीं बोल सकते हैं कि वो बचा कर अपने भविष्य के लिए बोल सकते हैं। कट्टे पर नमक छिड़कना मतलब विपत्ति के समय और दुख देना, कट्टे पर नमक छिड़कना यानी विपत्ति के समय और दुख देना, कोहराम मचाना यानी दुखपूर्ण चिक, दुख से हैं और बहुत आप क्या कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, ठीक ना, तो उसी को बोलते हैं। समझ गए? तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, बाकी का ये जो है हम कल से करवाएंगे, बहुत है हमारे पास, ठीक ना, भंडार है, तो आप लोग बने रहिएगा। हम एक बार में ज़्यादा दे देंगे तो आप ही को डोज पड़ जाएगा, इसलिए हम पार्ट वाइज करते रहेंगे धीरे धीरे। और इम्पोर्टेंट सेशन है, ये सब कंप्लीट कर लीजिएगा। हिंदी का जितना होगा, हिंदी 35 में 35 आपको मिल जाएगा। आप अगर बिहार सिविल कोर्ट के हैं, SSC GD हैं, दरोगा है, दरोगा में तो हिंदी बहुत ज़्यादा पूछता है, बिहार पुलिस में हिंदी पूछता है, 10 गो बिहार पुलिस में पूछता है, ठीक ना। तो ये सब आप कंप्लीट कर लीजिएगा दोस्तों, और उम्मीद करेंगे कि आप लोग रोज़ क्लास करेंगे। शाम को जुड़िए 5 बजे सभी लोग, ठीक है ना। कभी कभी थोड़ा वर्क रहता है इसलिए लाइव क्लास नहीं ले पाते हैं, लेकिन वीडियो इम्पोर्टेंट रहता है मेरा, हर वीडियो कंटेंट हर वीडियो का कंटेंट अच्छा रहता है। अभी आप मान लीजिए अगर हिंदी को छोड़कर और जीके, इम्पोर्टेंट जीके है वो कर रहे हैं, साइंस भी हो रहा है, तो सब आप कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर बारी बारी से आप देख सकते हैं। अगर कोई भी टॉपिक किसी में परेशानी है तो आप कमेंट कीजिएगा, उस पर हम स्पेशल वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो आप लोग टेलीग्राम पर जुड़ते रहिए, ठीक ना, और आपको आसानी से क्या होगा, चलता रहेगा, ठीक ना, क्लास चलता ही रहेगा। तो सभी दोस्तों को टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई कीजिए, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो आप तक आसानी तक पहुँचे।